गरीब बहू की अमीर रसोई। गंगा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने संघर्ष, मेहनत और सादगी को करीब से देखा था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों को जोड़ने और प्यार जताने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन गंगा की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां खाना बनाना सिर्फ नौकरों का काम था। वह एक अमीर, बड़े और रईस परिवार में बहू बनकर आई, जहां की रसोई एक 5 सितारा होटल की रसोई से कम नहीं थी। क्या गंगा इस नई रसोई में अपनी पहचान बना पाएगी? क्या उसका गरीब घर का सीखा हुआ हुनर उसे ससुराल में मान दिला पाएगा? आइए इस संघर्ष, आत्मसम्मान और बदलाव की प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। गंगा की शादी जब सेठ घनश्याम दास जी के बेटे अभय से तय हुई, तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। अरे, एक गरीब किसान की बेटी अब अमीर खानदान की बहू बनेगी। गंगा के नसीब में तो सोने की थाली में खाना लिखा है। देखना, अब यह अपने पुराने संस्कार भूल जाएगी। लेकिन गंगा जानती थी कि अमीरी गरीबी इंसान के दिल में होती है। जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। पहली बार गंगा ने ससुराल की रसोई देखी। चमचमाते हुए महंगे बर्तन, माइक्रोवेव, ओवन, ग्राइंडर, फ्रिज, वह सब जो उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। सैकड़ों मसालों की शीशियां, जिन्हें देखकर वह चकित रह गई। नौकर चाकरों की फौज, जो हर काम के लिए अलग अलग थी। गंगा को एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या यहाँ मुझे कभी खुद से खाना बनाने का मौका मिलेगा? गंगा को ससुराल आए हुए कुछ दिन ही हुए थे कि उसने देखा, यहाँ के नियम बहुत अलग थे। कोई भी औरत रसोई में काम नहीं करती थी। हर चीज नौकरों के आदेश पर चलती थी। भोजन बनते समय स्वाद से ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जाता था। घर की महिलाएं खाने के बारे में पूछती भी नहीं थी, बस टेबल पर आकर खा लेती थी। गंगा को ये सब बहुत अजीब लगा। उसके मायके में हर चीज प्यार और मेहनत से बनाई जाती थी। वहां सब मिलकर खाना बनाते और साथ बैठकर खाते थे। गंगा को जब पहली बार रसोई में जाने की इच्छा हुई, तो नौकरानी सरिता ने हाथ जोड़ लिए। मालकिन, यहाँ घर की बहुएं रसोई का काम नहीं करती। आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता दें। सासू माँ ने भी समझाया, गंगा, तुम्हें इन छोटे मोटे कामों की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन गंगा के लिए रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, यह उसकी पहचान थी। एक दिन ससुराल में बड़ी दावत का आयोजन हुआ। ये दावत परिवार के मान सम्मान से जुड़ी थी। सभी रिश्तेदारों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। पर समस्या आ गई। मुख्य रसोइया अचानक बीमार हो गया। अब सब घबरा गए। सासू माँ परेशान थीं। अब इतने बड़े मेहमानों के लिए कौन खाना बनाएगा? नौकर भी तनाव में थे। कोई हल नहीं मिल रहा था। गंगा ने धीरे से कहा, अगर आप सब चाहें तो मैं खाना बना सकती हूँ। सभी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम एक गरीब घर की लड़की, क्या तुम्हें इतने बड़े घर के पकवान बनाने आते हैं? लेकिन गंगा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, खाने का स्वाद साधनों से नहीं, हाथों के प्यार से आता है। सासू माँ कुछ सोचने लगी और आखिरकार उन्होंने गंगा को अनुमति दे दी। गंगा ने काम शुरू किया। नौकरों से कहकर बेसिक मसाले मंगवाए। विदेशी डिशेस के बजाय शुद्ध भारतीय व्यंजन बनाए। तंदूरी रोटी की जगह मिट्टी के तवे पर फूली हुई रोटियां बनाई। महंगे मसालों की जगह देशी मसालों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे घर की महिलाएं देखने के लिए रसोई में आ गईं। अरे, ये कितनी सरलता से काम कर रही है। इसका खाना सच में स्वादिष्ट होगा। जब दावत शुरू हुई, तो हर मेहमान ने खाना चखा और आश्चर्य में पड़ गया।
वाह, इतना स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया। आज के खाने में माँ के हाथ का स्वाद आ गया। ससुर जी ने भी तारीफ की। बेटा, तुमने तो घर की इज्जत बचा ली। सासू माँ की आंखों में पहली बार गर्व झलकने लगा। अब गंगा को घर में सम्मान मिलने लगा। पहले जो नौकर उसे रोकते थे, वही अब उससे नई रेसिपी सीखने लगे। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। अब सासू माँ भी कभी कभी रसोई में आने लगी। नौकरों पर पूरी निर्भरता कम हो गई। घर की औरतों ने भी छोटे मोटे काम खुद करने शुरू कर दिए। गंगा को परिवार में आदर मिलने लगा। अब ससुराल में हर कोई मानने लगा कि असली अमीरी दिल की होती है, साधनों की नहीं। असली हुनर अमीरी गरीबी से नहीं, मेहनत और लगन से आता है। संयुक्त परिवार में हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये प्यार और अपनापन बढ़ाने का माध्यम है। असली स्वाद महंगे मसालों में नहीं, माँ के हाथों की मेहनत में होता है। एक सच्चा परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य का योगदान मायने रखता है।